हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। पिछले वीडियो में हमने टेंसेस की इंट्रोडक्शन ली थी। एक ब्रीफ नोट लिया था टेंसेस के बारे में कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर हर टाइप के कितने कितने पार्ट होते हैं। तो हमने लिया था कि टेंस 3 पार्ट के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम डिटेल में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिलेगा। ठीक है, जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिले वो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राम माँ गाना गाती है, सीता खाना खाती है, वे फुटबॉल खेलते हैं। देखो, ती है, ते हैं। इट मीन्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है बच्चों? कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ एस या ईएस लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। एस या ईएस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर हो, एक वचन। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। वर्ब के हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंट के चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट चारों पार्ट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। प्रेजेंट टेंस का जब भी हम जिक्र करेंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ये तो बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। जैसे एक सीता खाना खाती है, सब्जेक्ट है हमारा सीता, खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, ईट्स फूड। एस क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। इसमें एस या एस नहीं आया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात होगी सिंपल सेंटेंस की। अगर इसी में नेगेटिव हम बनाएं, ठीक है, यहां वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना बेटा, नेगेटिव, नकारात्मक, हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है डू या डज। सेम वही, प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। हम कहेंगे सीता खाना नहीं खाती है, सीता डज नॉट ईट फूड। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अगर डू डज कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और डू कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। समझ आया? ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है।
ये हमारा नेगेटिव हो गया। और अगर हमने इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव वाक्य की पहचान क्या होती है बेटा, जिसमें मार्क ऑफ लास्ट में इंटेरोगेशन होता है, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे क्या, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो हम इसका क्या बनाएंगे, वे हैं, दे है तो क्या आएगा, प्लूरल है तो डू, डू दे प्ले फुटबॉल, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये नहीं भूलना है बच्चों, इसके बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई ये चीज। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वो होता है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और प्लूरल हो तो कुछ नहीं लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डू या डज। इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू या डज। ये सिंगुलर और प्लूरल केसेस में हम इसको डिफाइन करते हैं, सिंगुलर है तो डज आएगा, और प्लूरल है तो ठीक है डू आएगा। ये है हमारा ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे कुछ इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, जो काम हम डेली करते हैं, रूटीन का वर्क जो होता है, राम स्कूल जाता है, हर रोज जाता है, ठीक है। सूरज पूर्व में उदय होता है, हर रोज उदय होता है। जो काम हमारा मतलब एक रूटीन में है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा, इसमें हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाएंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। वो स्कूल जाता है, वो एक हैबिट है, वो ये नहीं कि वो कभी कभी कोई स्कूल जाता है तो उसमें हम ये यूज नहीं करेंगे। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ये उसकी हैबिट है। तो कोई हैबिट बतानी हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ये दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी, वो सेंटेंस आपको बनाने हैं और वो आपको अपलोड करने हैं स्कूलजी पे, और फिर हम आपको चेक करेंगे, क्विज में पार्ट करेंगे, फिर देखेंगे। इसकी हम क्विज करेंगे बहुत जल्द, फिर आपको मौका मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का। दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू बच्चों। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, रूटीन का वर्क हो, उनमें सब में क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है। और इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हम यूज करते हैं, जिसके साथ एस या ईएस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस का मैंने आपको बताया था सिंगुलर या प्लूरल केसेस में लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होती है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है बेटा, ये आप नोट कर लीजिए। इन सेंटेंसेस को आपने बनाना है, ठीक है, इनको फॉर्म करना है और इनको आपको स्कूलजी पे अपलोड करना है। वी विल चेक देम आउट और उसके बाद आपको आपका स्कोर पता चलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेरी सेक्शन में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो सेंटेंस आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे राम खेत में जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट है राम, सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, खेत में जाना मतलब होता है गो, सिंगुलर है ये तो ईएस लगेगा, गोज, गोज के साथ जीओ के साथ ईएस लगता है, गोज टू फील्ड, ठीक है। अगर यहाँ खेत में नहीं जाता है, नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डज नॉट गो, ठीक है। फिर ये ईएस हटके यहाँ पे डज आ जाएगा। और अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाए तो डज पहले आ जाएगा, डज राम गो टू फील्ड, ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह से आपको ये सारे सेंटेंस फॉर्म करने हैं। इस टेंस के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।